महिमा माँ की है। पिता से 100 गुना अधिक माँ का आदर है। माँ बनना बंद कर देना स्त्री जाति का महान तिरस्कार है, महान अपमान है, महान घोर उनका तिरस्कार है। ये माँ है, माँ। साधु संत भी माँ कहते हैं, माँ करके बोधित करते हैं। जोधपुर में आपने देखा नहीं है, तांगा चलाने वाले हिंदू मुसलमान माशा, एक तो बासा माशा कहते, माँ नहीं कोरा, माशा समझे नहीं, माशा माजी, माँ माता जी, माशा अलग हो जाओ। जोधपुर में तांगा चलाने आदमी माशा कहते हैं। तो माशा का आदर है, वो बेशक आदर हो सकता है। आप जितने बैठे हो विचार करो। तो संतान नहीं पैदा हो तो उसमें बेशे में क्या फर्क है? आप इतने बैठे बताओ, उत्तर दो मेरे को। तो माताओं का जो महत्व है, इसकी प्रभाव बड़ा भाई जो केवल माँ बनने से है। माँ बनकर रोक दिया तो आपका क्या इज्जत क्या है आपकी? बड़ा तिरस्कार है, बड़ा अपमान है, बड़ा भाई अपमान है, बड़ा भाई तिरस्कार है। पालन शक्ति कहते हो तो देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी पैदा करने वाले और पालन करने वाले विष्णु भगवान, ये आप पर बोझ क्यों लेते हो आप? विष्णु भगवान पालन करने वाले, पालन शक्ति है, उत्पत्ति स्थिति पालन संहार। जानकी जी के लिए क्या कहा वाल्मीकि जी ने? सृजति पालती हरति रुख पाय कृपा निधान की। संसार का सृजन करती है, पालन करती है, संहार करती है, भगवान की शक्ति वो सीता जी है, संसार का पालन करने वाली। आप इनके पालन कैसे होगा? तो एक नंबर तो बात है, पालन करने वाले भगवान को माने। दूसरा ये माने कि जो मिलता है आपके प्रारब्ध से मिलता है, जात्या ही भोग, जन्म आयु और भोग, ये आपके प्रारब्ध से होगा। तो भगवान का विश्वास रखो, भगवान नहीं तो भाग्य का विश्वास रखो। और भाग्य का विश्वास है तो 2 हाथों में से एक पेट है, क्या खाएंगे, कैसे होगा? 50-50, 60-60 रुपये खेत में आज मिलते हैं, वो भूखा मरेगा? जब जनता कम थी तब बाहर से अन्न आता था भारतवर्ष में, ये तो बहुतों को याद ही होगा। और आज भारतवर्ष से बाहर अन्न जाता है। जब संख्या बढ़ गई तो कम संख्या में कौन हल चलाएगा? माँ बाप की सेवा कौन करेगा? फौज में प्रथम में भर्ती कौन होगा? साधु संत कौन बनेगा? प्रचार कौन करेगा? फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? विदेशों से व्यापार कौन करेगा? जब हम दो एक रमा एक हो तो आप इतने बड़े उत्तर दो इसका। इधर मातृशक्ति को बंद करते हो तो ये कितना अनर्थ होगा, देश का कितना पतन होगा, कितना ये देश निर्धन हो जाएगा, निर्वीर्य हो जाएगा, शक्ति रहित हो जाएगा। इस वास्ते ऐसा प्रचार करो, सबका कल्याण हो, सबका। 6 बजे का लोगों को जो सदस्य तैयार हुए थे ना, 6 बजे का टाइम दिया था। आज कीर्तन वगैरह है ना, ये ध्यान नहीं रहा, समय भाव रहेगा। तो इसी समय आपको एक तो ये था कि लोगों को किस तरह से मतलब वो प्रचार करें और अपना किस तरह कोई नाम वगैरह समिति का रखें या सदस्य मिलके टोली रूप में काम करें, मोहल्लों में करें, या रूपक क्या हो। तो आपसे थोड़ा ये होता है इन सबको स्वामी गुरु अपने विचार कर फिर कहेंगे। अचानक मैं कैसे कहूँ, विचार करके उनसे मिलकर कहेंगे। तो आज से मैंने कल रखो। अच्छा, कल का समय विचार करके देखो महाराज जी। थोड़ा सा विचार कल हुआ था, उसमें ये लोगों के दिमाग में अधिकतर ये है होता है कि ये जो फालतू का काम है, साधन भजन बताए ना, तब तो उसमें तो कोई कल्याण की बात है, और ये फालतू इससे अपने को क्या है, झंझट झमेला है। तो इस तरह लोगों को आप मतलब मैंने ये कहा
कि ये चीज साधन से कम नहीं है। हाँ, मैंने कहा ये जो चीज बता रहे हैं इसमें अगर अपन काम करेंगे तो इसको साधन ही मानो। अगर आपका साधन करेगा कौन? इस बारे में आपको ये थोड़ा देखो, ये 1925 की बात है, 1925, सम्मत 2025, सम्मत 2025 के चातुर्मास में मैं सिंधन में था। तो ये बात मैंने कही तो साधुओं ने कहा कि ये काम गृहस्थों का है, साधुओं का नहीं है, आप कैसे करते हो? तो मैंने कहा साधुओं की बात सुनेगा कौन? आप तो करते हो नसीमा या नसबंदी और ऑपरेशन, उसमें एक हो तो 2 आपके हो जाए, और मुसलमानों के 60 होते हैं, 60 और 20 की 2 बात मैंने सुनी है। 3 4 होगा तो क्या दशा होगी? आपने काशी की क्या दशा करी, अयोध्या की क्या दशा करी, वृंदावन की, मथुरा की क्या दशा करी? फिर उनका राज्य होगा, फिर आपको आप सुख से श्रेष्ठ होगे, आपकी बहन बेटी रह सकेगी सुख से। उनकी काली करतूत तो छोड़े, ये अयोध्या का मंदिर गिराया तो मैंने कहा तुम्हारा काला मुंह वो सफेद हुआ है, तुम्हारा कलंक मिटा है, अब अयोध्या का तो मिटा, अब हरिद्वार का काशी जी का और मथुरा का मिटाओ। उनकी दशा तो ये है। मैं निंदा करने वास्ते नहीं हूँ, मेरा विचार नहीं है, परंतु कांग्रेस ने मुस्लिमों का ना कितना पक्ष दिया, पर अंत में कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, ये बात सिद्ध हुई। आप देख लो, मैं कहना नहीं चाहता था, पर जो जानने वाले हैं इस बातों को जानते हैं, उनके कितने उपकार कर दो बोले, स्वभाव है उनका। उनके नहीं जाओ तो आपके शरीर क्या करते हैं, पर क्या होगा ये जरा आप सोचो। ये सोचने के ये तो आगे की बात है, कब क्या होगा, अभी हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा जीवन तो यूं चला जाएगा इस तरफ ना। जीवन कल्याण तो आप दुनिया के हित के लिए करोगे तो आपका कल्याण तो शुद्ध होगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति है, तो आपका कल्याण नहीं हो तो क्या होगा? आप बात दुनिया का हित करने के लिए जा रहे हैं, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना नाम करने के लिए नहीं, कि दुनिया का हित हो जाए, इस दृष्टि से आप काम करते हो, तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? कल्याण नहीं हो तो क्या होगा बताओ? हमारे मत 2 है, मत बताओ आपको। हम साधुओं में जैसे मैं व्याख्यान देता हूँ तो हमारे साधु कहते हैं व्याख्यान करो बस एकांत भजन करो, तो बात दोनों ठीक है। तो हम व्याख्यान दें एकांत भजन करें, एकांत भजन करें, व्याख्यान में तो तरह तरह की बातें करनी पड़ती है, सब तरह के लोग पूछते हैं, सब तरह की बातें होती है। अरे एकांत में केवल भजन ही होता है, तो दोनों से तेज एकांत का भजन है, तो एकांत भजन करे व्याख्यान दे, बताओ। व्याख्यान में चिंतित है, हाजिर होना पड़ता है। आप आओ मत आओ मेरे को तो आना ही पड़ता है। आप तो मालिक, मैं हूँ एक नौकर, वक्त पर हाजिर होना पड़ेगा मेरे को। आप आवे न आवे, देरी से आवे, पर मैं देरी से आऊँ, बताओ। तो मालिक आप हो मैं हुआ, आप मालिक हो, मर्जी आवे न आवे, देरी से आवे, पर मेरे को तो चुच्चू बजानी ही पड़ेगी। इसी स्वतंत्रता करने और एकांत भजन करना, दोनों में एकांत भजन बढ़िया चीज है। ऐसे ही दूसरों को हिंसा से, हत्या से बचाना देश मात्र का कल्याण करने की चेष्टा है। ये महान पतन में जाते हुए देश को बचाना है। ऐसा काम करने वाला कल्याण नहीं हो किसका होगा? केवल उद्देश्य देश हिंसा से, हत्या से बचे,
महान अनर्थ से बचे। अगर भविष्य की बात बताई तो भविष्य की बात से अभी बचाओ, संख्या कम हो जाएगी फिर क्या करोगे? फिर बताओ, संख्या अधिक रहते हुए काम करो, नहीं तो क्या दशा होगी आप समझो, आपके देश की क्या दशा होगी। जैसे कि एक साधारण गरीब परिवार है और जैसे एक परिवार में 2 आदमी है और दोनों को 2-2 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हो गए दोनों के, और 2 ही बीघा जमीन है। तो दोनों बच्चों को बंटवाएंगे तो आधी बीघा जमीन आ जाएगी वो तो। ठीक है। तो स्कूल में ऐसे कहते हैं मास्टर लोग कि भाई इससे क्या होगा, गरीबी फैल जाएगी। बहुत ही गरीबी फैल जाएगी। आज गरीबों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, धनी को ज्यादा मिलती है। आप लोग समझदार हो, आपको पैसा कितना मिलता है और गरीब जो खेती में काम कितना मिलता है, भूखों कैसे बनाएंगे? जमीन तो जमीन में 1 बीघा ही नहीं है अपने पास, कुछ नहीं जमीन, परंतु कमाने लगते हैं तो 50-60 रुपया रोजाना मिलता है। वो जमीन से कम है क्या? रोजाना 50 रुपया 60 रुपया रोजाना। बच्चे तो कमाते नहीं, उनको तो बच्चा तो तैयार होगा कमाने, वही तो होगी बच्चे ही। और ये बात आप करते हो अपने पर। मैंने कहा देखो, मुख्य तो भगवान पर रखना चाहिए, दूसरी प्रारब्ध पर रखना चाहिए। बच्चों का प्रारब्ध है कि नहीं है, किस लिए होगा ये मैं नहीं बता सकता, मेरे पालन होगा। मरते हुए कितना देखा आपने? ज्यादा बालक होकर मर गए हैं क्या? मूल में पालन करने वाले ईश्वर शक्ति है, दूसरी भाग्य है, तीसरा पुरुषार्थ है। अब इसमें किसी का भी भरोसा नहीं, केवल नाश करने का भरोसा है। एक ईश्वर का भरोसा, एक प्राप्ति का भरोसा, एक बल का भरोसा और एक पाप का भरोसा। कौन सा भरोसा ठीक है? पाप का भरोसा ठीक है। आज के समय हत्या करना, परिश्रम कराना, नस्पति करना ये ठीक है, अन्याय करना ठीक है, गर्भ गिराना ठीक है। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, मैं तो कहता हूँ इस पाप के कारण से पानी नहीं मिलेगा। आज पंढरपुर की बात सुनी मैंने कल परसों, पंढरपुर में पानी नहीं मिल रहा है, पानी बहुत नीचे चला गया है, बोरिंग फिर नीचे चला गया है, पानी मिलने की मुश्किल हो रही है। अब यार ये पाप होता रहेगा तो सब ऐसी दशा होगी। ये कहता अन्न का, अन्न तो पीछे होता, पानी तो मिलने का कम से कम। पाप करने से पानी नहीं मिलेगा। आज मैंने सुनी है कि 100 वर्ष के भीतर गंगा जी नहीं रहेगी। हमारे देखते देखते गंगा जी छोटी हो गई। कल थोड़ी सी गंगा जी उड़ आई है, थोड़ी सी ठेठ अपनी यहाँ आती थी। ये जो दीवार है अभी, दीवार के पास में इतना बड़ा वृक्ष का फूल एक अटका था, तो इतना बड़ा यहाँ तक आया था, इतना पानी पड़ता है। आज देखो कितना पड़ता है। शादियों ने कहा कि गंगा शिव के मुकुट में सी, पाप का फल बड़ा भयंकर होता है। ये बात है महाराज। अब समझ अभी कल परसों बात हुई, जो बात भाई लोग बता रहे थे कि एक संत है, वो इनसे बात हुई तो उन्होंने तर्कों में ये भाई लोग कह रहे थे हमें जवाब नहीं पड़ा, और वो कह रहे थे स्वामी जी को मैं समझाऊंगा कि ये बात ठीक नहीं कर रहे। स्वामी जी से मिलूंगा मैं समझाऊँ क्या? हम ये परमार्थ निकेतन है ना, परमार्थ निकेतन यहाँ गए थे, तो एक उनके बड़े संत है, उन्होंने हमें कहा कि महाराज जी से पूछो तो सही कि भाई आप गर्भपात बंद करवा देंगे तो क्या है कि इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उसके शिक्षा का, उसके निर्वाह का क्या सोचा है, उसका तरीका क्या सुझाव निकाला है? क्या ज्यादा पढ़ेंगे तो विद्वान बढ़ेंगे तो मूर्ख बढ़ेंगे, विद्वान विद्या पढ़ेंगे। मानो जो आवश्यक चीज है, आवश्यकता है, वो आविष्कार की जननी है। ये सुना है कि नहीं?
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आविष्कार होने से वस्तु मिलेगी। आपके देश में जब कम संख्या थी उस समय में बाहर से अन्न आता था। अब संख्या बढ़ी तो बाहर से अन्न जाता है। अब ज्यादा संख्या बढ़ेगी तो अन्न बहुत ज्यादा होगा, क्यों खेती ज्यादा हो गया, भरती जमीन बड़ी है। सरकार को तो उचित है वो कृपा करे, जो निगमित जमीन पड़ी है खाली उस सब जगह अन्न पैदा करना चाहिए अथवा जनता का नाश करना चाहिए। क्या करते भी आप बताओ। जब सरकार पालन करती है तो अन्न बढ़ाना चाहिए, मनुष्य को नाश करना चाहिए। रसोई थोड़ी बने, ज्यादा हो तो मार दो, ये नहीं रसोई ज्यादा बढ़ाओ, ये तो बात है ठीक। और मनुष्य तो थोड़ी मार दो, आदमियों को मार दो, क्योंकि अन्न थोड़ा है, रसोई थोड़ी है। ये बुद्धिमानी है क्या? पंजाब का कृषि मंत्री आपके पास आया था। अच्छा। उसने पूछने पर बताया कि 60-70% भूमि बिना बोई हुई है। 60-70% बिना बोई हुई जमीन है। तो उस जमीन को बोना काम करना चाहिए कि जनता का नाश करना चाहिए। अगर सरकार करे तो खेती कराओ और सबको खेती में लगाओ। जनता कम करो, खेती करेगा कौन, तो कौन बनेगा, फौज में कौन भर्ती होगा, इसे उत्तर दो। समय महाराज जी बहुत बड़ी समस्या हो रही है खेती वालों को कि उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मजदूरी इतनी महंगी हो गई कि खेती महंगी हो गई लोगों की। और खेती कैसे होगी, लोग बड़े समस्या में फंसे हुए हैं। खेती करे तो मुश्किल, नहीं करे तो मुश्किल। ये करे तो मजदूर इतने